हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट स्टडी प्लान फॉर 2025, जहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अचीव कर सकते हैं, कितना उसका कट ऑफ जाएगा। तो वो सब चीज़ों को कैसे तैयारी करनी है, उन सब चीज़ों को आज हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। यदि आप लोगों ने इस सभी चीज़ को एक साल तक मेरे अकॉर्डिंग फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं उन चीज़ों को समझते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट स्टडी प्लान। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स एंड रिसोर्सेज कि कौन सी बुक्स को सॉल्व करना है, किन रिसोर्सेज से हम लोगों को पढ़ना है, डेली टाइम टेबल हम लोगों का क्या रहना चाहिए, मॉक टेस्ट हम लोग कहाँ से दें। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग एनालिसिस की जो गलतियां हमारी हो रही हैं हम लोग किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे और अपनी गलतियों को ओवरकम करेंगे। डाउट सॉल्विंग, यदि आपको डाउट आते हैं और यदि आप ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने डाउट्स को कैसे क्लियर रख सकते हैं। रिवीजन फाइनल, क्योंकि रिवीजन के बिना तो हम लोग किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद ये वीडियो बता दूं तो ये सिर्फ होने वाली है ड्रॉपर्स के लिए। यदि आप लोग पार्शियल ड्रॉपर्स हैं या फिर 12th या फिर 11th में हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोगों के लिए एक वीडियो हम अलग से बना देंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में, कि नीट एग्जाम कैसा होगा, एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, कैसा आएगा। तो सबसे पहले देखो बता दें कि जो लेवल रहेगा वो एनसीईआरटी ही लेवल रहेगा। दूसरा, इजी टू मॉडरेट आएगा, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की प्रायोरिटीज बहुत हाई रहेंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें मोड ऑफ पैटर्न, तो ऑफलाइन ही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं आने वाले। 27 लाख प्लस स्टूडेंट इस साल अब अपीयर करने वाले हैं, क्योंकि देखो जिन बच्चों ने इस साल एग्जाम दिया था लेकिन उनका नहीं हुआ तो वो फिर से अपीयर करेंगे। अपर लिमिट कुछ है नहीं, तो इस वजह से कंपटीशन और टफ होने वाला है। 5 के सीट्स हर साल इंक्रीज होती हैं, 5 to 10, तो वो इस साल फिर से इंक्रीज होंगी। कट ऑफ की बात करें तो 650 to 700 प्लस आपको मार्क्स चाहिए होंगे, तब आपको एक सिक्योर अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये मैं ओवरऑल जनरल या फिर ओबीसी का लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एससी एसटी वाइज लेके नहीं चल रहा हूँ। इसके बाद सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आप लोगों को बायोलॉजी किस तरीके से पढ़ना है। तो बायोलॉजी आप किस तरीके से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं और हमें उन्हें डायरेक्टली रट्टाफिकेशन टॉपिक हम उन्हें बोल सकते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रोब्स, इकोलॉजी, इनको आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी के बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जाना है, लेकिन इनको कम से कम 10 से 20 बार आपको बार बार एनसीईआरटी से पढ़ें, नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें। तो ये तो हो गया इनका बात। फर्स्ट टॉपिक आप लोग समझ ही गए होंगे, लिविंग वर्ड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, टिश्यू, ये सब चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। अब ये टॉपिक्स तो हमारे हो जाएंगे एनसीईआरटी से। दूसरा हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स की। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है साइटोलॉजी, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं दैट इज ए सेल बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी। ये भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, इसको आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से रीड नहीं कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट को वहां पे समझना पड़ेगा और फिर उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। इसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का बहुत हाई वेटेज है, अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था कि जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उस चीज को हमेशा याद रखना, बहुत हाई क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हमारे आए हुए थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस से भी इतने ही क्वेश्चंस आए हुए थे और 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इवोल्यूशन से आए हुए थे, वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज वाली यूनिट्स है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
इसके बाद हमारे पास आता है बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट यूनिट्स को भी हमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हमारा कुछ तो रेक्टिफिकेशन वाला है, डिजीज वाला, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो हमें टोटली अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पढ़ना किस तरीके से है, तो लेक्चर्स, एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है। लेक्चर्स देखो, एनसीईआरटी को पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, देन क्या करो, एनसीईआरटी रिव्यू, फिर से एक बार आपको एनसीईआरटी को फिर से पढ़ना है। उसके बाद 1 पेज देखो, एक हमेशा याद रखो कि आपने लॉन्ग नोट्स तो बनाए हुए हैं, लेकिन आपको साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं क्योंकि आप ड्रॉपर हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 200 क्वेश्चंस हैं और वहां पे हमारे पास टाइमिंग कितना है, डेट इज 180 मिनट। तो आपको 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है 180 मिनट्स के अंदर। करना तो 180 होता है लेकिन पढ़ना पूरे पढ़ते हैं, इस वजह से टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 पेज नोट्स आप बनाएंगे, साथ में करना क्या है इन सब चीजों के साथ, तो आप लोग सबसे पहले पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू आपको 30 इयर्स के नहीं करने हैं, 2013 से आप कर सकते हैं, अप्रोक्स 13 इयर्स के पीवाईक्यू इनफ है। साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी आप लोग करोगे, वो मस्ट है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करिए, इसके बाद मिस्टेक बुक बनाइए, जो भी गलती होती है, जो क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं उनको आप लोग मिस्टेक बुक में लिखेंगे और बार बार उनको रिकॉल करते रहेंगे। इसके बाद आप देंगे टेस्ट, ठीक है। तो शुरुआत में आपको जो चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, उसके बाद जो आप टेस्ट देंगे वो यूनिट वाइज टेस्ट देंगे। तो ये आपको सिलेबस खत्म करना है कब तक, 15 दिसंबर तक। अगेन फिर क्या करेंगे, 15 दिसंबर के बाद तो हम लोग फिर से रिवीजन अपना स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे बार बार, इन सब चीजों का जो भी गलतियां होती हैं उसको आप लोग मिस्टेक बुक में लिखते जाएंगे। इसके बाद देन आते हैं हम लोग फिजिक्स पे। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन रुकता है वो रुकता है किसके वजह से, फिजिक्स के वजह से। तो फिजिक्स को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कि वो चीज दोबारा ना हो, क्योंकि आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं तो उस गलती को फिर से ना दोहराएं। तो क्या करना है, फर्स्ट वीक में आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है, अपना मैथ्स को अच्छा करो। मैथ्स आपको टोटली मैथ्स पे नहीं जाना है, बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कर लो, लॉग वगैरह, और उनको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि मैथ्स को हम जितना रिवीजन करेंगे वो उतना अच्छा होता जाता है। इजी चैप्टर्स को पहले कवर कर लो, जैसे कि काइनेटिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स, रोटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन सब चीजों को आप कवर करो। देन क्या करना है, इन सब चीजों को आप करोगे कैसे, तो किसी के लेक्चर्स देख लो, ठीक है। आजकल YouTube पे इतने सारे लेक्चर्स पड़े हैं, अच्छे टीचर्स, एक कोई टीचर्स पकड़ो, उसी से अपना पूरा फिजिक्स वहां पे कंप्लीट करो। टीचर्स बार बार चेंज मत करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपको करना है। बुक की बात करें तो आप लोग डीसी पांडे बुक यूज कर सकते हो, ये नीट के लिए ही स्पेसिफिक है। मिस्टेक बुक आपको इसमें भी बनाना है, जो गलतियां होती हैं आप लोग उन गलतियों को इसके अंदर लिखोगे। इसके बाद आता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे इन सब चीजों को पढ़ने का। तो आप 40% जो अपना टाइम है ना, वो सिर्फ आप टाइम दोगे किसको, सिर्फ फिजिक्स को। 35% जो टाइम है वो आप दोगे किसको, केमिस्ट्री को। इसके बाद 25% टाइम आपको देना है सिर्फ बायो को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको टिपिकल लगता है तो आपको कौन लगता है, डेट इज फिजिक्स। तो आपको सबसे ज्यादा टाइम किस में देना है, फिजिक्स में। देन हम लोग आते हैं डेट इज ए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है। अगेन कोई एक अच्छा टीचर पकड़ो, जैसे कि वीटी सर भी काफी अच्छा इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, ठीक है। कैरियर पॉइंट पे उनके लेक्चर भी मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से भी उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो वहां पे आप केमिस्ट्री को यहाँ से पढ़िए। और क्या करना है आपको, सेम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ोगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। फिजिकल के लिए थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा, तब आपका फिजिकल अच्छा हो जाएगा। देन हम लोग कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ो, लेक्चर्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट मैप प्लस पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट आपको इसमें भी देना है, सेम जो आप बायो और फिजिक्स में यहाँ पे कर रहे थे। इसके बाद हम लोग आते हैं बुक्स। कौन सी बुक्स आपको किस सब्जेक्ट में पढ़नी है वो भी आपको बता देते हैं।
तो आप फिजिक्स के लिए डायरेक्टली डीसी पांडे को फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी भी उसमें है, साथ में क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के दिए हुए हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो पार्थ गोयल का एक बुक है कैम हैक, ठीक है, तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा जहां से पढ़ रहे हैं उनके यदि आपको डीपीपी मिलते हैं, पी/क्यू, वो तो आपको करना ही है, लेकिन आप कैम हैक करोगे तो आपका और अच्छा हो जाएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो डेफिनेटली अच्छा होगा। बायोलॉजी की बात करें तो आप लोग पियर्सन पब्लिकेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस है डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पी/क्यू 13 इयर्स प्लस एग्जाम क्लर टेस्ट सीरीज आपको करना है। अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट की बात करें तो क्या कर सकते हो आप लोग, हमेशा एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही परचेज करो। उसका रीजन ये है क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो कैसा एग्जाम होता है, वो हमेशा एग्जाम ऑफलाइन ही होगा अभी, तो आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। अब आप आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते यदि आपका वहां पे सेंटर है, या फिर आप एलन का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, नीट प्रेप का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हो। टाइम टेबल की बात करें, कैसे आप लोग टाइम टेबल यहाँ पे अपना फॉलो करेंगे, तो टाइम टेबल के लिए क्या करना है, आपको 2 आवर्स देना है ईच लेक्चर्स, लेकिन एक दिन में सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 6 घंटे आपके जाएंगे, फिर 6 घंटे आप उनको रिवाइज कैसे करेंगे, इसलिए 2 घंटे सिर्फ पढ़िए। 2 आवर्स आपको प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद 2 आवर्स आपको रिवीजन और रिकॉल करना है। तो आपके टोटल जो आवर्स गए कितने गए, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 आवर्स आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी अच्छी होती जाएगी आप 3 सब्जेक्ट भी एक दिन में पढ़ सकते हो। संडे को आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, देन रिवाइज करना है। डाउट सॉल्व कैसे करोगे, अब देखो डाउट सॉल्व करने के लिए आप लोग डाउटनेट का भी यूज कर सकते हो, वहां पे ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है लेकिन आपके लिए है, ठीक है, तो आप डाउटनेट वगैरह का यूज करो। यदि आपको मेरे से भी कोई हेल्प लगती है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मेरा इंस्टाग्राम है शिवाय096, वहां पे मेरे को कोई भी डाउट भेज सकते हैं, मैं भी आपका हेल्प कर दूंगा। रिवीजन तो मस्ट है, आपको रिवीजन लास्ट के टाइम पे बहुत रिवीजन करना है, जो चीजें पढ़ी हुई हैं उनको बार बार रिवाइज करो। इसके बाद यदि आप पुणे से हैं तो हम लोगों का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, माइंड मार्वल इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, जो कि हड़पसर पुणे में पड़ता है। तो आप हम लोगों के पास आके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक बैच में सिर्फ 25 to 30 स्टूडेंट्स ही रखते हैं, क्योंकि लिमिटेड बच्चे रहते हैं, जिस वजह से इंटरेक्शंस हो पाता है, अच्छे से बच्चे डाउट सॉल्व भी कर पाते हैं। तो यदि इससे आपको थोड़ा भी हेल्प मिला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं, और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच।